बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के लिए जेल में रहना मुश्किल हो चुका है और इस बात का इजहार वो कई बार शिकायत की सूरत में कर चुके हैं। कुछ अर्सा कबल जो है उन्होंने यूएस एम्बेसी से जेल में बात की और उनको शिकायत की कि उसको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, उसको बेटर क्लास दी जाए। और यही शिकायत जाकिर जाफ़र और असमत आदम साहिबा ने भी की। लेकिन जाहिर जाफ़र को चूँकि नफसियाती मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। कल अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को एक कोरियर जो है वो रिसीव हुआ। वो उन्होंने रिसीव करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन आपको ये बताऊं कि उस कोरियर में दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के लिए क्या क्या था। ये कोरियर यूएस एम्बेसी की जानिब से भेजा गया। आपको याद है कि यूएस एम्बेसी ने इस केस के बाद अपना पहला ट्वीट किया था कि चूँकि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अमरीकी शहरी हैं तो उनको हमारी जो भी मदद चाहिए होगी वो हम करेंगे, और अगर उनको कानूनी तौर पर कोई मदद चाहिए होगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उस पर कवानीन जो है वो वही लागू होंगे जिस शहर में जिस जगह पे हमारे किसी शहरी ने कोई जुर्म किया है तो कवानीन वहीं के लागू होंगे, लेकिन अगर उसको हमारी को मदद चाहिए होगी तो वो हम करेंगे। अब यही मदद उन्होंने करने की कोशिश की और दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के लिए कोरियर भेजा। इस कोरियर में जी ज़ाहिर जाफ़र के लिए कुछ बुक्स थी, परफ्यूम्स थे। उसको जेल में से ना, मुझे लगता है अडियाला जेल है तो बहुत ज़्यादा आसपास से स्मेल आती है और ज़ाहिर है आसपास बड़े कैदी हैं और साफ़ सुथरे भी नहीं रहते होंगे। ये तो ज़रा हाई क्लास से बिलोंग रखने वाले लोग, तो परफ्यूम से कपड़े थे और इम्पोर्टेंट शैम्पू थे। मुझे लग रहा है कि इस मरकज़ी मुलजिम जो है ज़ाहिर जाफ़र, इसको लगता है कि ये कहीं पिकनिक मनाने गए हुए हैं, ये जेल की हवा नहीं खा रही है। शायद अभी तक इनको जेल की सर्दी गर्मी का अंदाज़ा नहीं हुआ। खैर, जेल सुप्रिटेंडेंट ने ये कोरियर रिसीव करने से इनकार कर दिया और एक ख़त लिख कर वापस भेज दिया और उसमें तहरीर क्या किया कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ भेजना चाहते हैं या भेजते हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर या एक्सटीरियर मिनिस्ट्री के तहत जो है वो भेजें। जब उनके तहत हमें कोई चीज़ मौसूल होगी तो हम इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र तक पहुंचा देंगे। अच्छा जी, जेल में रहना इसके लिए पहले भी बड़ा मुश्किल हो गया था। इसके सर पे जो है वो 2 कैदी बॉडीगार्ड के तौर पर लगाने पड़े थे, लेकिन वो भी इसके साथ नहीं रहे। एक की रिहाई हो गई और एक को उससे अलग कर दिया गया, या कुछ अरसे तक उसकी भी रिहाई हो गई थी। लेकिन दरिंदे ने बारहा सहूलियात की शिकायत की, अदालत में भी शिकायत की। अभी तक इसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि इसने अदालत में अपना मुंह नहीं खोला कि नूर मुकद्दम को मारा क्यों। लेकिन डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, डिमांड पूरी करने की कोशिश की यूएस एम्बेसी ने, लेकिन नाकाम हो गए। अब ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूएस एम्बेसी जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को कोई वकील कर दे, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तक ये जो मरकज़ी मुलज़िम है, बाकी इस केस में माली का भी एक वकील है, खानसामा का भी वकील है और गार्ड का भी वकील है, थेरेपी वर्क्स वालों के भी वकील मौजूद हैं, वालिदैन के भी वकील मौजूद हैं, लेकिन ये जो अकलौता मरकज़ी मुलजिम है ये दरिंदा, इसका अभी तक कोई भी वकील सामने नहीं आया। जब ये जुडिशल रिमांड पर था तब तो वकील साहब आते थे, लेकिन अब इसका वकील सामने नहीं आया। दरिंदे की जो वालिदैन हैं उनकी दरख्वास्त जमानत पर फैसला 6 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। ट्रायल शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर को ही इन पर फर्दर जुर्म आयद होगी। 6 अक्टूबर को ही मुकम्मल चालान पेश किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रायल शुरू हो गया है, चालान मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर फर्दर जुर्म कैसे आयद होगी। वो मुकम्मल चालान ये है कि आपको याद हो कि ज़ाहिर जाफ़र के फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। ये पुलिस का कहना था कि उसका फ़ोन जो है वो हम अभी उसमें से डाटा रिकवर नहीं करवा सके, तो जिस पर अदालत ने जो है वो फ़ैसला ये सुनाया था कि आप फ़ोन की स्क्रीन
न्यू डलवाएं और डाटा रिकवर करवाएं। और नूर मुकद्दम के बारे में ये कहा गया था कि उसके फ़ोन का पासवर्ड नहीं खुला और आईफोन है इसलिए उसमें से भी डाटा नहीं निकलवा सके, जिस पर अदालत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आप किसी हैकर की मदद लें और डाटा नूर मुकद्दम का रिकवर करवाएं। तो 6 अक्टूबर तक की जी पुलिस को मोहलत मिली है। 6 अक्टूबर तक मुकम्मल चालान जिसमें ये फ़ोन के जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा। एक बार फिर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है एडिशनल सेशन जज अतर रब्बानी साहब की अदालत में। कल इनको जो है वो पेश किया गया था और 6 अक्टूबर को इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हथकड़ियों में दरिंदों की पूरी फौज कह लें, जाकिर जाफ़र साहब थे उसमें, ये जाहिद जाफ़र साहब थे, इसमें आदम साहिबा थी और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन भी थे क्योंकि उनको अदालत ने तलब किया था। इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं इनके जाफर्स के वो भी हथकड़ी समेत पेश हुए। चालान पेश किया गया और चालान की जो कॉपीज़ हैं वो मुल्ज़िमान को फराहम की गई और सिग्नेचर करवाए गए। सब ने सिग्नेचर किए लेकिन ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं जाहिद जाफ़र साहब, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। अब सिग्नेचर ना करना या करना ये मैटर नहीं करता क्योंकि इन्होंने कॉपी अपनी रिसीव कर ली। लेकिन इस मौके पे जाकिर जाफ़र साहब की तरफ से बड़ी अजीब हरकत की गई। उन्होंने अदालत से कहा कि ये चालान जो है वो इंग्लिश में नहीं है, तो आप जो है वो हमें इसमें इसकी इंग्लिश की कॉपी जो है वो फराहम कर दें। जिस पर अदालत ने जो है वो उनको कहा कि यहाँ पर चालान ऐसे ही तैयार होते हैं और अगर आपने इसकी इंग्लिश सुननी है तो आप अपने वकील की मदद ले सकते हैं, चालान आपको उर्दू में ही मिलेगा। और आपने वो फुटेज देखी होगी, मैंने अपने चैनल पर लगाई भी है, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। उसमें आप देख सकते हैं कि जब ये लोग अदालत से बाहर निकलते हैं तो इन सब के हाथों में, ख़ुसूसन जाहिद जाफ़र के हाथ में चालान की कॉपी मौजूद थी। 6 अक्टूबर बड़ा अहम दिन होने वाला है, मुल्ज़िमान के हवाले से कम दिन है लेकिन यही कहा जा सकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी बयानात उस प्रोटेस्ट के हवाले से सामने आए, मैंने अपने चैनल पर लगाए भी हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी एक ही बात की, बल्कि आम आवाम की भी बात की जाए तो एक ही बात सामने आई कि समझ नहीं आ रहा अदालत फैसला सुनाने में देर क्यों कर रही है कि मरकज़ी मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, CCTV फुटेज अदालत को मौसूल हो चुकी है, तो फिर अभी तक फैसला क्यों नहीं हो रहा। तो हर केस का एक प्रोसेस होता है, लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि अदालत जो है वो तेज़ चल रही है, बजाय ये कि आप इसको सालों महीनों हफ्तों लटकाएं। एक एक दिन के वक्फे से समाअत हुई और अब 6 अक्टूबर क्योंकि चालान मुकम्मल करना है, मोबाइल के जो फॉरेंसिक हैं वो होने में दिन लगेंगे। 6 अक्टूबर वर्किंग डेज निकाल के जो छुट्टी के दिन 2 बनते हैं वो निकाल के वर्किंग डेज अगर गिने जाए, बहुत कम दिन है पुलिस के पास। इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को जो है वो मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। ट्रायल शुरू हो चुका है लेकिन इनकी अजीबोगरीब हरकतें ख़त्म नहीं हुई। सवाल जो भी अपडेट होगी इस केस से जुड़ी वो आपके सामने रखती रहूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।